हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना जो यूपी पुलिस की वैकेंसी चल रही है उसको हम 45 दिन टारगेट करके चल रहे हैं और ये आपका है आज क्लास नंबर 3 और यहाँ पे हम लेके आए हैं औसत की पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमने अपने प्लेलिस्ट में डाल दी है, जिसको जिसको देखना है, और वहां पे हमने औसत को इतना गहराई से बताया, आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बता दिया। ठीक है, आज हम यहाँ से मजे से पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 और आप शुरू से अंत तक लेके बने रहिए। इस औसत के चैप्टर में आपको कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं, किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगला टाइप आपका कि जब समूह में कई व्यक्ति शामिल कर दिए जाएं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु है 25 वर्ष। क्या बोल रहा है? बोल रहा है 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 20 व्यक्ति की औसत आयु आपकी है 25 वर्ष। बात समझ आ रहा है? बोल रहा है 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। फिर उसके बाद बोल रहा है 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और आ गए, यानी कि 5 व्यक्ति और आ गए जिनकी औसत कितनी थी? उनकी औसत थी 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष थी। अब बोल रहा है कि सबका मिला के औसत आयु ज्ञात कीजिए। अब सोचो कि हमने कल आपको एक ट्रिक बताया था कि औसत बराबर क्या होता है। ट्रिक क्या, यही इसका फार्मूला होता है। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहां देखिए, ये 20 व्यक्तियों की औसत आयु दिया है 25 वर्ष, यानी कि यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें ये पहले स्टेटमेंट से कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी दी है? 25 वर्ष, यानी कि औसत है 25 बराबर पदों का योग हमको ज्ञात नहीं है, दिया है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि संख्या आपकी कितनी दी है? 20 व्यक्ति हैं। अगर हम यहां से इन 20 व्यक्तियों का औसत पदों का योग निकालें तो पदों का योग बराबर कितना हो जाएगा आपका? तिर्यक गुणा इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसका गुणा हो जाता है। 25 शून्य शून्य 25 दूना 50, यानी कि आपके 20 व्यक्तियों का पदों का योग कितना आ गया? 50 वर्ष। ठीक है, फिर अब हम अगर दूसरे की तरफ चले, इसमें क्या बोल रहा है कि 5 व्यक्ति और आ गए जिनका औसत है 20 वर्ष। अब वही फिर हम फार्मूला अपना लगाएंगे। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। समीकरण क्या मानेंगे वैसे, अब दूसरे वाले को हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। हम अगर इनका औसत में अगर हम क्या कर देते हैं, औसत में अगर संख्या का गुणा कर देते हैं तो उनका योग निकल कर आ जाता है। अगर हम निकालें 5 व्यक्तियों का योग, औसत योग अगर हम निकालें तो औसत योग कितना निकल कर आ जाएगा? दोनों का गुणा कर देंगे, 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100 वर्ष। बात समझ में आ रही है? दोनों का देखिए, एक का हम बता दे हैं कि पदों का योग निकाला कैसे जाता है, दूसरे वाले का डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अब फिर पूछ रहा है सबका औसत योग निकालिए। पहले कितने लोग थे? 20 लोग, और अब कितने लोग हो गए? 5 लोग और, यानी कि सबका औसत कितना निकल कर आएगा? सबका औसत बराबर, हमने औसत बराबर बताया है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देख लीजिए, हमने योग निकाल लिया है। 20 व्यक्तियों का पदों का योग निकल कर आ गया है 500 और 5 व्यक्तियों का योग निकल कर आ गया है कितना? 100। तो इसमें रखेंगे औसत बराबर, अगर हम निकालें तो औसत बराबर पदों का योग कितना दिया है, दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों का सबका पूछा है तो 500 प्लस 100 और पदों की संख्या। अब पहले 20 लोग थे, 5 लोग और जुड़ गए, यानी कि 20 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा? 600 बचे 20 5 कितना हो जाएगा? 25। काट देंगे, 25 दूना 50, 25 चौका 100, यानी कि सबकी औसत आयु आपकी कितनी निकल कर आ गई? 24 वर्ष। देखिए, ये बताने में इतना बड़ा लग रहा है, अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपका इतने में ही आंसर आ जाएगा। अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें, हमें पता है कि अभी हमने बताया कि औसत का जब वर्ष का जब हम औसत का किसमें गुणा करा देते हैं, जब औसत का हम संख्या में गुणा करा देते हैं तो योग निकल कर आ जाता है डायरेक्ट। अब देखिए, फिर यहां से अगर औसत का हम जो है संख्या में गुणा करा रहे हैं, डायरेक्ट योग निकल कर जा रहा है। इस वाली ट्रिक से इतना बड़ा आपको करना नहीं है, एक बार समझ लीजिए कैसे योग निकलता है, उसके बाद अब जैसे किए वैसे कर लीजिए, एकदम आसानी से आ जाएगा। आप शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको एकदम बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 40 व्यक्तियों की औसत आय है 4200 रुपए। क्या बोल रहा है? 40 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? औसत आयु है कितना? 4200 रुपए। ठीक है, बोल रहा है 4 व्यक्तियों की औसत आयु है 4200 रुपए, जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 4000 रुपए। बोल रहा है
जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है आपकी? औसत आयु कितनी है? 4,000 रुपए। ठीक है, बोल रहा है अन्य व्यक्तियों की औसत आयु है कितना? 4,000 रुपए। तो बोल रहा है सभी व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो औसत आयु अभी हमने बताया है कि अगर औसत बराबर, पहले तो हम इनका योग निकाल लेंगे। 40 व्यक्तियों का योग कितना निकल कर आ जाएगा? अभी हमने बताया है कि संख्या में अगर औसत का गुणा करा देते हैं तो योग निकल कर आता है। जैसे पीछे अभी बताए वो देख के आइए, यानी कि 4200 गुणे 40 कर देंगे, ये हो जाएगा 40 व्यक्तियों का योग। गुणा करा देंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और ये हो जाएगा आपका 1600 रुपए। ठीक है, फिर वैसे अगर इनका योग निकालें, 35 व्यक्तियों का योग बराबर क्या होता है? औसत गुणे क्या हो जाता है? संख्या, यानी कि 400 गुणे 35 बराबर आपका कितना आ जाएगा? 4 पच्चे 20, 4 तिहाई 12, 12 दो 14, ये आपका आ जाएगा 1400 रुपए। ठीक है, अब फिर बोल रहा है कि सबका औसत निकालिए। तो हमने बताया है कि औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे क्या होता है? पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों का योग हम लोग निकालेंगे, दोनों के पदों का योग हमने निकाल लिया है कुल 35 व्यक्तियों की। बोल रहा है पूरे सभी व्यक्तियों की, यानी कि 40 और 35 व्यक्तियों का योग हमने कितना निकाला है? 16,800, और नीचे कितना निकाला है? 14,000। ठीक है, 16,800 प्लस कितना हो जाएगा? 14,000। ठीक है, अब और संख्या कितनी है उनकी दोनों की? 40 और प्लस 35, यहां लिख देंगे 40 प्लस 35। ठीक है, आपको एकदम बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम इनका निकालेंगे, दोनों का जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 0 0, और यहाँ 8 4 12, और 6 1 7 7, ये 8 आ जाएगा आपका 8। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 30,800 बटे, यहाँ से जोड़ेंगे 5 और 4 3 7, ये आपका आ जाएगा 75। अगर जो सॉल्व करना चाहे इसके आगे सॉल्व कर सकता है। ठीक है, आपको एकदम बेहतर से समझ में आया होगा कि कितनी आसानी से, अगर हमें जैसे दिया रहेगा औसत और योग, मतलब औसत दिया रहेगा और पदों की संख्या, तो पहले हम योग निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अभी हमने बताया है कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर पदों की संख्या में औसत का हम गुणा करा रहे हैं तो योग निकल के आ जाता है, तो वही निकाले हैं योग। पहले योग निकाल लेंगे, 40 व्यक्तियों का योग कितना आएगा? 16,800, और 35 व्यक्तियों का योग कितना आ जाएगा? 1400 रुपए। अब बोल रहा है कि सारे व्यक्तियों का औसत आय निकालिए, यानी कि 40 ही है 35 ही है, इन सबका निकालना है। तो पहले हम योग ऊपर करेंगे दोनों का योग, 16,800 और 14,000 रुपए, और नीचे कर देंगे 40 प्लस 35, और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 30,800 बटे 75। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा 1 0 और हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, नहीं तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है। बोल रहा है कि 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है आपका? बोल रहा है 40। ठीक है, बोला है 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक है 45 अंक। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना दिया आपका? बोल रहा है 40 है। ठीक है, 15 अन्य का कितना है? 40 है। अभी हमने बताया कि पहले तो हम इनका योग निकालते हैं। योग क्या हो जाएगा? योग अभी हमने बताया है कि योग बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या। ठीक है, औसत गुणे पदों की संख्या, तो ये आपका निकल का आता है योग। तो योग बराबर पहले का योग निकालेंगे, इन दोनों का गुणा करा देंगे, क्योंकि औसत दिया है आपका 45 और योग कितना है? छात्र कितने हैं? पदों की संख्या कितनी है? 10 छात्र हैं और उनका औसत दिया है 45, यानी कि 45 गुणे पदों की संख्या कितनी है? 10 है। तो हम निकाल लेंगे इनका योग कितना निकल कर आएगा? 450। फिर वैसे हम नीचे वाले का योग निकालेंगे, इस वाले का। तो यहाँ पे आपका औसत कितना दिया है, इसका भी अगर योग निकालें नीचे वाले का, तो औसत दिया है आपका 40 और संख्या इनकी कितनी है? 15। अगर निकालेंगे 15 शून्य शून्य 15 चौका 60, इनका योग कितना निकल कर आ जाएगा? 600 रुपए। अब बोल रहा है सबका औसत प्राप्तांक, तो सबका औसत प्राप्तांक निकालेंगे सबका मिला के। तो हमने बताया है कि औसत प्राप्तांक क्या होता है? पदों का योग पहले ऊपर होता है सूत्र में। तो पदों का योग कितना निकाले हैं? 450 और 600, और पदों की संख्या, अब 10 पहले थे, 15 और आ गए, 15 10 कितने हो गए आपके? 10 प्लस 15, अगर जोड़ेंगे ये कितना आ जाएगा? 0 5 6 4 10 बटे 5 2 1 1 2, 25 आ गया। फिर 25 चौका 100,
और 5 बचा 25 दूना 50, यानी कि आपके सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना आ गया 42 अंक। ठीक है, चलते हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 क्या है आपका, जब समूह से कई व्यक्ति निकाल दिए जाएं। ठीक है, टाइप नंबर 6 क्या है आपका कि जब समूह से कई व्यक्ति निकाल दिए जाएं। उसका पहला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा 8 व्यक्तियों की औसत आयु है 42 वर्ष। बोल रहा है 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 42 वर्ष है। ठीक है, औसत आयु कितनी है 42 वर्ष। फिर उसके बाद बोल रहा है कि उसमें से 6 व्यक्ति जिसकी औसत आयु 48 वर्ष है। बोल रहा है उसमें से 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु कितनी है, औसत आयु है 48 वर्ष। बोल रहा है जिनकी औसत आयु है 48 वर्ष, वो क्या करते हैं, वो कहीं चले जाते हैं। ठीक है, तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। पहले तो हम निकालेंगे इनका योग, इन दोनों का योग निकाल लेंगे। अभी हमने बताया है कि योग बराबर क्या होता है, पदों की संख्या औसत गुणे, योग बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या। ठीक है, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे पदों की संख्या। और 8 व्यक्तियों का औसत कितना निकल कर आया है 42 रुपए। तो यहाँ पे लिखेंगे 42 गुणे और उनका योग कितना, संख्या कितनी है आपकी 8। अगर गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 32 और एक कितना हो जाएगा 35, यानी कि 8 व्यक्तियों का योग कितना निकल कर आया 336। अब दूसरे के लिए बोल रहा है 6 व्यक्तियों की औसत आयु है 48 वर्ष, तो इसका भी योग निकालेंगे। योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत आपका दिया है 48 गुणे पदों की संख्या आपकी कितनी दी है 6, और इनका कितना निकल कर आ जाएगा 8 छंग 48, 6 चौक 24, 24 4 28, इनका योग कितना निकल कर आएगा 288। अब बोल रहा है शेष व्यक्तियों के औसत आयु ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब पहले 8 लोग थे, अब 6 लोग चले गए, तो औसत अगर हम निकालना चाहें तो औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग। पदों का योग ऊपर होता है, लेकिन बोल रहा है ये चले गए हैं। पहले 336 थे, इसमें से 228 औसत आयु के सब चले गए हैं, और नीचे पहले 8 लोग थे, 6 लोग उसमें से चले गए हैं, यानी कि 8 माइनस 6। अब इन दोनों को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 16 में से 8 गए कितना होता है आपका, यहाँ से घटाएंगे 16 में से 8 गए 8, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, हम इसका काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी कि शेष व्यक्तियों की औसत आयु आपकी कितनी निकल कर आ जाएगी 24 वर्ष। ठीक है, ये अगर कितना लोग कंफ्यूज हुए हैं तो वो शुरू से देख के आइए। जो योग बराबर होता है औसत बराबर पदों की संख्या, हमने बताया था औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, वहां से ये तरीका है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15 मजदूरों की औसत आमदनी है 65 रुपए। क्या बोल रहा है कि 15 मजदूरों की औसत आमदनी कितनी है, औसत आमदनी कितनी है आपकी, बोल रहा है औसत आमदनी है कितना रुपए है 65 रुपए। ठीक है, औसत आमदनी कितनी है 65 रुपए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि 60 रुपए औसत आमदनी वाले 10 मजदूर। क्या बोल रहा है, 10 मजदूर जिनकी औसत आमदनी कितनी है 60 रुपए है। ठीक है, औसत आमदनी उनकी कितनी है, आमदनी है 60 रुपए। बोल रहा है वो लोग कहीं चले जाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वो लोग कहीं चले जाते हैं, तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी, तो वही हम करते आए हैं अभी जैसे बताए हैं कि पहले हम योग निकालेंगे। योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे पदों की संख्या। ठीक है, औसत गुणे क्या होता है, पदों की संख्या, और यहाँ पे औसत आपका कितना दिया है 65 रुपए, यानी कि यहां से अगर योग निकालेंगे 65 गुणे, और संख्या कितनी है 15 मजदूर हैं गुणे 15, अगर इनका गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा आपका 15 25 75, और 15 छक्का 90, 90 और कितना हो जाएगा आपका 7 97। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा लिखेंगे 10 मजदूरों की औसत आमदनी है 60 रुपए, तो इनका भी योग निकालेंगे, तो इनका योग निकल के आ जाएगा, इनका औसत दिया है 60 रुपए और इनका मजदूरों की संख्या कितनी है 10, यानी कि इसका अगर योग निकालेंगे आ जाएगा कितना 10 संग 60 600। ठीक है, अब बोल रहा है शेष मजदूर, पहले 15 थे उसमें से 10 चले गए, तो शेष इसमें भी घटाएंगे क्योंकि पहले 975 था, अब 600 हो गया, तो औसत बराबर आपका कितना आ जाएगा, औसत बराबर आ जाएगा, दोनों पदों की संख्या को घटा लेंगे 975 माइनस 600 बटे, अब पहले 15 थे अब 10 चले गए, यानी कि 15 माइनस 10, और यहां से अगर हम निकालेंगे इसका इसमें घटाएंगे ये कितना आ जाएगा 375, क्योंकि 5 हो जाएगा और 7 यहाँ पे हो जाएगा, 9 से 6 गए 3, और यहाँ पे घटाएंगे ये कितना आ जाएगा आपका 5। अगर हम काटेंगे 5 7 35, 5 25 25, यानी कि शेष मजदूरों का औसत कितना निकल कर आ जाएगा
₹75। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, जिसको जिसको नहीं समझ में आया। बोल रहा है 15 मजदूरों की औसत आमदनी है ₹65। फिर उसके बाद बोल रहा है कि उसमें से 10 मजदूर जिनकी आमदनी है ₹60, वो कहीं चले जाते हैं। तो पहले तो हम निकालेंगे योग, और योग ये कहां से निकल कर आ रहा है, हमने बताया था कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। वो सूत्र यहीं से तिर्यक गुणा करके निकला है। तो अगर जिसको याद करना है तो योग बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या। अब आपका औसत कितना दिया है ₹65, और पदों की संख्या कितनी आपकी है ₹15। तो दोनों का गुणा करेंगे, सबका योग कितना निकल कर आ जाएगा ₹975। ठीक है, फिर वैसे हम 10 मजदूर का जो चले गए थे उनका औसत योग निकालेंगे। तो योग बराबर होता है पदों का मतलब औसत होता है। औसत उनका कितना दिया है ₹60, और उनकी संख्या कितनी दी है 10। तो उनका गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा ₹600। अब बोल रहा है कि इसमें से जो शेष मजदूर चले गए हैं, बचे हैं, उनकी मजदूरी कितनी है, औसत मजदूरी। तो औसत बराबर पहले 975 था, उसमें से 600 वाले चले गए, और पहले 15 थे, अब उसमें से 10 चले गए। तो ऊपर 375 शेष बचा, नीचे 5 लोग शेष बचे। तो उनकी औसत मजदूरी कितनी निकल आ गई, ₹75। चलिए आज यहाँ तक टाइप खत्म करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर अगली टाइप लेके आते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।